पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन, आज के इस वीडियो में हम यही कुछ सीखने जा रहे हैं। तो दो तरीके हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन। एक तो है वेबसाइट के ज़रिए से और दूसरा है इनकी एक ऐप है पासपोर्ट सेवा ऐप, उस ऐप के ज़रिए से कैसे अप्लाई करना है। तो आज की इस वीडियो में हम इस ऐप के ज़रिए से कैसे अप्लाई करना है वही सीखने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए इस ऐप को ओपन करते हैं। ऐप का नाम है एम पासपोर्ट सेवा। आपको प्ले स्टोर पे आसानी के साथ मिलेगा एम पासपोर्ट सेवा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा। उसको इंस्टॉल करके यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जो ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है एग्जिस्टिंग यूज़र का और दूसरा ऑप्शन आता है न्यू यूज़र का। मतलब कि अगर आप पहली बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इस ऐप पे या इनकी वेबसाइट पे पहली बार जा रहे हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जो कि फ्री है। और उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन यूज़र आईडी मिलता है और अपना एक पासवर्ड रहता है जो आप खुद ही रखते हैं। तो पहले वो क्रिएट करना पड़ता है। तो वो बहुत ही आसान है, मैंने वो ऑलरेडी किया हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या चीज़ें आपको ज़रूरत लगती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, तो हाँ, पासपोर्ट ऑफिस में सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो हमारा सबसे पासपोर्ट करीबी ऑफिस होगा उसको हमने सिलेक्ट करना होगा। तो आपका जो भी है वो इनमें से आप चूज़ कर ले, जो भी आपका क्लोजेस्ट पासपोर्ट ऑफिस है। हमारा श्रीनगर है तो हमने श्रीनगर किया हुआ है। इसके बाद जो भी एप्लीकेंट है जिसका पासपोर्ट बना रहे हैं या खुद का बना रहे हैं, यहाँ पे नाम लिखना है, गिवन नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लिखना है और यहाँ पे सर नेम लिखना है। ठीक, इसके बाद अपना डीओबी डालना है और ईमेल आईडी डालना है जो भी आपका होगा, वैलिड ईमेल आईडी, क्योंकि उस पर आपका वैलिडेशन लिंक भेजा जाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर आप अपनी ईमेल आईडी ही को यूज़र आईडी बनाना चाहते हैं तो यस या नो कर लें, या अगर आप अलग से कोई नाम रखना चाहते हैं अपने इस आईडी के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप यस कर लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका यूज़र आईडी वही रहेगा जो आपका ईमेल आईडी होगा। और अगर आप उसका दूसरा नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नो करके यहाँ पे लॉगिन आईडी खुद की कोई बना सकते हैं। खुद की आईडी बनाने के बाद आपको चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करना है टू नो कि ये आईडी अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ी सी चेंज करके आईडी को नए सिरे से एंटर करें। और इसके बाद पासवर्ड यहाँ पे डाल दें जो भी आपको याद रहेगा आसानी के साथ। कन्फर्म पासवर्ड करके आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक हिंट क्वेश्चन है कि अगर आप कहीं पे कभी भी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका एक हिंट क्वेश्चन यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसका आंसर तो आपको ऑटोमेटिकली आएगा। अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपके पास ये क्वेश्चन इनके ज़रिए से आएगा। उस क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे पाएंगे तो आपका आईडी खुल जाएगा। अगर आप भूल जाएंगे इन केस तो यहाँ पे बर्थ सिटी, फेवरेट स्कूल, फर्स्ट स्कूल एंड ऑल दैट, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हैं इनमें से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसका आपको आंसर यहाँ पे लिखना है, उसको सेव करके रखना है कि अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाएंगे तो यहाँ से आपको आंसर आपको इनको देना है तो आपका आईडी खुल जाएगा। तो ये करके उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से फिल करना है और सबमिट के बटन पे क्लिक करें। जो ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे दी हुई थी उस ईमेल आईडी पे कन्फर्मेशन लिंक आएगी। तो वहाँ चलते हैं। मेरे को पहले से आई हुई थी, मैंने अप्लाई किया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन लिंक जो उस ईमेल पे आती है जो ही हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी। तो जो ही आप इसको क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। आपको वापस आना पड़ेगा एप्लीकेशन में वापस आना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप रजिस्टर्ड यूज़र हो, अब आपको न्यू यूज़र पे क्लिक नहीं करना है, अब आपको एग्जिस्टिंग यूज़र पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जब भी जो ही आएंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी देनी होगी जो आपने वहाँ पे दी हुई थी। तो हम भी देंगे, यहाँ पे हमने बनाई हुई है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम उसको लगा देंगे।
तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हुए थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे जो पासवर्ड हमने रखा हुआ था उसको उसको देना है, उस पासवर्ड को देना है। उसके बाद कैप्चा फिल करके हम इस वेबसाइट या इस ऐप में एंटर हो जाएंगे। पासवर्ड दे दिया, आप कैप्चा देंगे। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हुए हम इस पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रोसेस में एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास पहला वाला ऑप्शन है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट। हमें यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इंटरफेस इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट। तो फ्रेश पासपोर्ट उसको अप्लाई करना है जो पहली बार बना रहा है। अगर किसी ने इससे पहले पासपोर्ट बनाया हुआ है, वो एक्सपायर हो चुका है या वो गुम हो चुका है, तो उसको री इशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक करना है। तो मेरा एक्चुअली पासपोर्ट बना हुआ था, तो हम री इशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे री इशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ रीज़न्स भी देने पड़ेंगे कि हमें री इशू ऑफ पासपोर्ट क्यों करना है। तो कुछ रीज़न्स है, जो इनमें से रीज़न होगा उस पर हम क्लिक करेंगे। बाकी सारा प्रोसेस फ्रेश का भी सेम है और री इशू का भी सेम है। इसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन में आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और बुकलेट टाइप पे आप 36 पेजेस पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारा अगला पेज कुछ ऐसा दिख जाएगा। इसमें हमारा नाम, DOB, प्लेस ऑफ बर्थ एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी। नाम को फिल करने के बाद यहाँ पे हैव यू एवर बीन, क्या आप किसी और नाम से भी जाने जाते हैं? अगर हैं तो यस, नहीं तो नो। हैव यू एवर चेंज, क्या आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस, नहीं तो नो। इसके बाद अपना DOB देना है। DOB देने के बाद इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर कोई इंडिया के बाहर में पैदा हुआ है तो उसको यस करना पड़ेगा, नहीं तो नो। हमारा नो ही है। प्लेस ऑफ बर्थ, आप कौन से विलेज में पैदा हुए हो, उस विलेज का या उस टाउन या सिटी का नाम लिखना है, तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बाद कौन सी स्टेट या यूटी है, हमारा JNK है। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ स्टेट का नाम लिखिएगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है, हमारा अनंतनाग आता है। आपका जो भी है उसको दे दीजिएगा। जेंडर जो भी है मेल, और मैरिटल स्टेटस आप सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्सड हो, जो भी है। तो हमारा पासपोर्ट जो है ये मैरिड वाले के लिए है, तो आप सिंगल हैं तो सिंगल के लिए आप अप्लाई करेंगे। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ, अगर आप बाय बर्थ हैं तो आप बाय बर्थ को यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा। अगर आपके पास पैन है तो ठीक, नहीं तो आप इसको छोड़ देते हैं, आप छोड़ सकते हैं। वोटर ID को भी छोड़ सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो जो भी यहाँ पे है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, या स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्राइवेट जो भी है, ठीक, या रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, स्टूडेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, रिटायर्ड प्राइवेट जो भी हैं, आप इनमें से उसको क्लिक कीजिएगा। इज़ आइदर ऑफ योर पेरेंट और स्पाउस ए गवर्नमेंट सर्वेंट, जिसका आप एप्लीकेशन भर रहे हैं उसका कोई पेरेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है या उसका स्पाउस गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर है तो येस, नहीं तो नो। हमारा नो है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे 2-3-4 चीज़ें लिखी हैं। ग्रेजुएट एंड अबो, 7th पास और लेस, 10th पास एंड अबो, बिटवीन 8th एंड 9th। इसमें से जो भी आप जिसमें भी सूट करते हैं उसको क्लिक कीजिएगा। हमारा है ग्रेजुएट एंड अबो। तो यहाँ पे जब भी आप ग्रेजुएट एंड अबव पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम नॉन ECR कैटेगरी में आते हैं, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा यस पे ही। इसके बाद आपका अगर कोई विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क है, यहाँ पे आप ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। और इसके बाद आधार नंबर, यहाँ पे लिखा है इफ़ अवेलेबल, तो मेरे ख्याल से आपको देना चाहिए आधार नंबर जो भी है। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर दे दीजिए। तो आधार नंबर देने के बाद यहाँ पे हमें एग्री करना है, इस पे यस करना है, आई एग्री PS पे। तो उसके बाद यस करके सेव डिटेल्स पे क्लिक करें। तो यहाँ पे हमारा
एप्लीकेशन सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अभी ये सबमिट नहीं हुआ है, ये खाली सेव हो चुका है। और आपने जो ईमेल आईडी दी हुई थी उस पर भी एक मैसेज ईमेल आ चुकी होगी, आप वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे फिर से यस को क्लिक करेंगे। अब यस क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्डियंस नेम एंड स्पाउस नेम देना है। लेकिन यहाँ पे खाली स्पाउस नेम मैंडेटरी है, बाकी सारे जो हैं ये सारे के सारे ऑप्शनल हैं। आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। और यहाँ पे स्पाउस नेम इसीलिए आया है क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन में स्टेटस मैरिड रखा है, और अगर आपने सिंगल के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए स्पाउस नेम नहीं आएगा। तो जिनके लिए स्पाउस नेम है वो स्पाउस नेम यहाँ पे दे सकते हैं, वो ये मैंडेटरी है। बाकी जो भी है यहाँ पे मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये है ऑप्शनल। तो हमने स्पाउस नेम एंटर किया और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट के बाद हमारे पास चौथा इंटरफेस इस तरह, टोटल यहाँ पे 9 इंटरफेस हैं। तो चौथा इंटरफेस कुछ इस तरह है। यहाँ पे क्या डिटेल्स देनी है, हमारा एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस क्या है वो सब लिखना है। हाउस नंबर है, स्ट्रीट नंबर यहाँ पे देना है। विलेज कौन सा है, यूटी, डिस्ट्रिक्ट, प्लेस स्टेशन कौन सा आता है, पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पे लिखना है परमानेंट एड्रेस है अवेलेबल या नहीं है। उसके बाद आएगा परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस ही है या नहीं, उसको भी लिखना है। तो ये सारी डिटेल्स भरने के बाद हम फिर नेक्स्ट जाएंगे। इसके बाद आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना होगा, या आप किसी दोस्त या कोई रिलेटिव या अपने भाई का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो छठा इंटरफेस हमारे पास कुछ ऐसा है, इसमें लिखा है प्रीवियस पासपोर्ट। तो जो हमने पहले लिखा हुआ था कि हमारा एक पासपोर्ट था जिसका एक्सपायरी हो चुका था, ये इंटरफेस खाली उन लोगों के लिए है जिनका पासपोर्ट ऑलरेडी था और वो लॉस्ट हुआ है या एक्सपायर हुआ है, और आपने फ्रेश अप्लाई किया है तो ये वाला इंटरफेस आपके यहाँ नहीं आएगा, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो हम जल्दी से इनको फिल करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपने डिटेल्स को एंटर किया, डेट ऑफ इशू होता है, डेट ऑफ एक्सपायरी होता है, ये सारी चीज़ें। तो इसको हमने फिल करके हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये वाला इंटरफेस इस एप्लीकेंट के बारे में है कि इसका कोई केस तो नहीं है कोर्ट में। तो इन सब को पढ़ने के बाद आप यस नो पे क्लिक करते जाएं, जो भी आपका सूटेबल होगा यस होगा या नो होगा। तो इसको आप पढ़ें और यस नो कैसा अपने हिसाब से एंटर हो। तो हम यहाँ पे क्लिक करके अपने हिसाब से नेक्स्ट कर लेंगे। तो ये वाला इंटरफेस आप जो डिटेल्स फिल की हैं, जो पासपोर्ट आपको बनने जा रहा है वो कुछ इस तरह से होगा, उसमें जो स्पेलिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो भी हमने डिटेल्स दिया है वो ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको प्रूफ ऑफ बर्थ देना पड़ेगा और प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस देना पड़ेगा। तो ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखाएगा कौन सा डॉक्यूमेंट जो है हम अपलोड करेंगे। वो जो हम इनमें से जो भी चाहेंगे अपलोड कर सकते हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल आधार कार्ड पे अप्लाई करके आधार कार्ड के ज़रिए से हम प्रूफ ऑफ बर्थ देंगे यहाँ पे, और प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस आपका जो भी होगा, इन डॉक्यूमेंट्स में भी जो भी आपको सूटेबल होगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा उनमें से कोई भी चूज़ करके आप रेजिडेंशियल प्रूफ भी दे सकते हैं। हमने आधार कार्ड चूज़ किया, आप भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, नहीं तो कोई और डॉक्यूमेंट इनमें से जो भी है तो आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये अगर आपका पासपोर्ट लॉस्ट हुआ है तो यहाँ पे आपको ये इस बॉक्स को चेक करना है, नहीं तो इसको रहने देना है। तो इसके बाद यहाँ पे जहाँ पे आप भी इस फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस प्लेस का नाम लिखना है, हम लिख लेंगे। और आज की डेट आ जाएगी, जहाँ जिस डेट पे आप इसको बना रहे उस एप्लीकेशन को फिल कर रहे हो उसकी डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके हम फॉर्म को सबमिट करेंगे। हम यहाँ पे प्रीव्यू फॉर्म भी कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। अभी हम सेव डिटेल्स पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद हम सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे। क्या सेव डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो अभी हमने फॉर्म सबमिट नहीं किया, अभी खाली हमने सेव किया डिटेल्स।
अभी सबमिट पे हमने क्लिक नहीं किया। हम इससे सबमिट से पहले हम प्रीव्यू भी कर सकते हैं फॉर्म कि हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है, कैसा फॉर्म होगा हमारा। तो यहाँ पे प्रीव्यू पर भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो फाइनली हम सबमिट कर लेंगे फॉर्म को। सबमिट फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड विद एप्लीकेशन नंबर, कुछ इस तरह का। इसको हम नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेके हम इसको अपने पास रख सकते हैं, आगे जाके काम आ सकता है। तो हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो अब क्या रह चुका है यहाँ पे, इसके बाद ये खुद पहले ही पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद हमको देखना है कि हमारा जो एप्लीकेशन नंबर था इनमें से कौन सा वाला है, क्योंकि मैंने 2-3 फॉर्म भरे हैं। तो मेरा ये लास्ट वाला है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा और सबमिशन डेट आ जाएगी। तो यहाँ पे आप ये जो 3 डॉट्स हैं इन पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करते हुए यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। व्यू एप्लीकेशन डिटेल, अपने एप्लीकेशन डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। तो इसके बाद क्या करना है आपको, अपॉइंटमेंट आपको पहली बात तो ये है कि एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 1500 है, 1500 है। और उसी के साथ अपॉइंटमेंट भी शेड्यूल होती है कि आप किस दिन पासपोर्ट ऑफिस जा सकते हो, अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट डेट आप फिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद आप पेमेंट स्टेटस भी दे सकते हैं कि हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है या नहीं। ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। पहले हम व्यू एप्लीकेशन डिटेल्स देख लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा एप्लीकेशन है जो हमने किया हुआ था, जो हमने भरा अभी। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी जो हमने फिल की हैं। तो यहाँ पे लास्ट में दिखा रहा है अभी ये पेमेंट स्टेटस नॉट पेड। तो हमने अभी पेमेंट नहीं की, तो हम बैक कर लेंगे यहाँ से। फिर अपने एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करते हुए हम यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। अभी हमने पे करना है। तो यहाँ पे 2 तरीके हम चालान के, बैंक चालान के ज़रिए से एज़ कैश पे कर सकते हैं, या हम इंटरनेट के ज़रिए से भी। तो हम यहाँ पे इंटरनेट के ज़रिए से पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, एप्लीकेंट का नेम आ जाएगा और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक बात ज़रूरी है, वो ये कि फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा। तो आप कौन से वाले पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे और किस दिन पे जाएंगे ये आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे 2-4 नाम आ जाएंगे, तो आपको अवेलेबिलिटी दिखाएगा। और इसके बाद आप नेक्स्ट करके अपना पासपोर्ट ऑफिस चूज़ कर सकते हैं और डेट भी चूज़ कर सकते हैं कि आप किस दिन वहाँ जाएंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते के बाद यहाँ पे हमारा जो पासपोर्ट लोकेशन है, पासपोर्ट ऑफिस लोकेशन, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो उस जो हमारा क्लोजेस्ट होगा उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद नेक्स्ट कर लेंगे। इसके बाद हम पेमेंट करने जा रहे हैं। तो पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बाद हमें विदिन 5 मिनट्स पेमेंट को कंप्लीट करना होगा। और एक और बार यहाँ पे अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट अवेलेबल डेट भी दिखा रहा है। आप चाहें तो इसी को रख सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीन पे मौजूद कैलेंडर आइकन पे क्लिक करके आप कोई सा भी डेट जो सूटेबल होगा और जो अवेलेबल होगा चूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके करने के बाद हम पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं, किस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो हम कार्ड पेमेंट्स में अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करने जा रहे हैं। तो पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। तो पेमेंट कंफर्म होने के बाद हमारा इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये पहले पेज पे जा रहा है, लेकिन वे वेबसाइट के पेज पे जा रहा है। तो हम चूँकि वेबसाइट से नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको बैक कर लेंगे और इसको कैंसिल कर लेंगे और एप्लीकेशन को फिर से स्टार्ट कर लेंगे। पासपोर्ट सेवा ऐप, इसको फिर से स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे लॉगिन आईडी फिर से एंटर करेंगे जो हमने रजिस्ट्रेशन में पहले दी थी। तो वो हम एंटर करने के बाद फिर हम कंटिन्यू। तो जब हम लॉगिन कर लेंगे तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन जो पहले भी आए थे,
तो अब हमने फ्रेश अप्लाई नहीं करना है, ना ही रीइशू पासपोर्ट अप्लाई करना है, ना ही ये दूसरे वाले पे अप्लाई करना है। हमने इस तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, व्यू सेव्ड सबमिट एप्लीकेशन। जो हमने सबमिट एप्लीकेशन की है उसको हमने देखना है। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, फिर से इस एप्लीकेशन नंबर पे जाएंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करते हुए हम यहाँ पे ट्रैक पेमेंट स्टेटस पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे अभी ये पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी इसको पे किया हुआ है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम फिर से रीवेरीफाई कर लेंगे, भरना नहीं है फिर से, लेकिन फिर से रीवेरीफाई कर लेंगे। क्लिक हियर टू रीवेरीफाई द पेमेंट, हम फिर से यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जो ही हमने क्लिक की यहाँ पे पेमेंट स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है, तो हमारा पेमेंट फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है। हम बैक कर लेंगे, तो फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमने शेड्यूल अपॉइंटमेंट करना है, जो हमने किया था इससे पहले, तो इसको कंफर्म करना है। यहाँ पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखा है यू हैव नॉट टेकन एन अपॉइंटमेंट, अभी अपॉइंटमेंट हमने नहीं ली है। इस यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेंगे, यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम अपना पासपोर्ट ऑफिस नज़दीकी सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कैप्चा एंटर कर लेंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से पहले की तरह यहाँ पे हमने 14 रखा हुआ था, हम वही कर लेंगे। आप जो भी आपके हिसाब से अवेलेबल होगा आप उसी को सिलेक्ट कर लें। और बुक अपॉइंट, इससे पहले यहाँ पे आ रहा था पे एंड बुक अपॉइंटमेंट, हमने चूँकि पे अभी कर लिया है, अब खाली यहाँ पे दिखा रहा है बुक अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है। उस डेट पे हमने वहाँ जाना है और वहाँ पे जो भी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे साथ लेने हैं और फ़ोटो वहीं पर खींच लेते हैं, वहीं पे फ़ोटो उठा लेते हैं। हमने खाली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेने, उनका फोटो स्टेट कॉपी भी सेल्फ अटेस्टेड साथ लेने हैं। तो उस डेट को याद रखना है और हम ये डेट चेंज भी कर सकते हैं अगर किसी तरीके से, लेकिन इस डेट से पहले। अब हम यहाँ पे व्यू अपॉइंटमेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट डिटेल्स आ जाएंगी। तो नीचे लिखा हुआ है गेट अपॉइंटमेंट SMS, तो इस पर क्लिक करते हुए आपने जो नंबर दिया हुआ था अपना, उस पर SMS आएगी, उसको सेव करके रखना है। तो यहाँ पे ओके करके हमारे नंबर पे SMS आ जाएगा अपॉइंटमेंट डिटेल्स के SMS। तो अब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए। तो अब एक ही काम है कि अपॉइंटमेंट डेट पे पासपोर्ट ऑफिस जाना है, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट साथ लेने हैं, उनको याद रखना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड आप ओरिजिनल भी साथ ले जाएंगे और उसका फ़ोटोकॉपी भी साथ लेके जाएंगे। और उसके बाद मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th की जो आपका मार्क सर्टिफिकेट है उसका ओरिजिनल भी साथ लेंगे और उसका फ़ोटोकॉपी भी साथ लेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई कन्फ्यूजन रह चुका होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।